नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का और एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की फॉर्म को भरने के लिए अभी सेट या नेट का होना जरूरी है जब आप फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां पर आपको इंटरव्यू स्टेज तक नेट या सेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो वही मांगे लेकर आज हमने आयोग को भी दी हैं कि हमारे यहां भी ये चीज को लागू किया जाए, ताकि वो बच्चे जो दिसंबर वाला नेट देना चाहते हैं तो वो क्वालिफाई करके भी क्या कर सकते हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर पाएं। और एग्जाम डेट भी हमने कहा है कि उससे बिल्कुल बताया जाए कि एग्जाम कब होगा, एक पर्टिकुलर एग्जाम डेट भी अनाउंस की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे कि आप देखेंगे हमारी मुख्य मांगे जो थी, एक तो सेट को लेके थी कि सेट का जो 6% है उसके जगह 15% किया जाए। तो हमने आज आयोग के सामने बकायदा ज्ञापन भी सौंपा, काफी देर तक वहां पर रुके भी रहे, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे हम लोग वहां बैठे, तब जाके एक ज्ञापन सौंपने हमको मिला है। तो हमने अपने ज्ञापन में एक मुख्य मांग ये भी रखी है। मैं आपको बता देता हूं मांगे क्या क्या है हम लोगों की, और ये अगर हो जाती हैं तो काफी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो जाएगा। पहली मांग तो यही है कि एमपी सेट, जी हाँ, एमपी सेट में जो क्राइटेरिया है 6% का, इसको बढ़ा के 15% किया जाए। और बकायदा आयोग के जो थे उन्होंने कहा है कि हम इस चीज को शिक्षा विभाग को भी भेजेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग से अनुमति अगर आ जाती है तो ये 6% के जगह अब क्या कर दिया जाएगा, 15% लोगों को क्वालिफाई कर दिया जाएगा। दूसरा हमने बोला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म भर रहे हैं, एपी के जो फॉर्म भर रहे हैं, उसमें नेट और सेट का जो क्राइटेरिया है फॉर्म भरते समय ना करते हुए इंटरव्यू स्टेज पर रखा जाए, कि इंटरव्यू तक अगर आप हो जाते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट में नेट और सेट क्वालिफाई का वो दिखाया जाए। तो उससे क्या होगा, काफी स्टूडेंट जो हैं जिनका अभी सेट अच्छा नहीं गया और अभी आगे उनके लिए यूजीसी नेट दिसंबर वाला टारगेट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, आगे ही जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर लास्ट में जा सकता है, तो एक मौका दिसंबर वाले का भी आपको मिल सकता है अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो ये हम लोग की मुख्य मांगे थी आज, जो हमने कहां पे रखी हैं, ज्ञापन में हमने सौंपी हैं बकायदा आयोग को। तो अगर ये हो जाता है, एक तो 6 से 15% वाला क्राइटेरिया, दूसरा एपी के फॉर्म जो है उसमें नेट और सेट जो है इंटरव्यू में रखा जाए, जैसे कि राजस्थान में हो रहा है। वहां पे अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, जब आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे तब आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए। वही चीज हमने कहा कि हमें फॉर्म भरने दिया जाए काफी छात्रों को, और दिसंबर वाला नेट उनको बिल्कुल एक मौका मिल जाएगा देने का। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत छात्रों के साथ एक अच्छा होगा, क्योंकि काफी छात्र जो है ओवर एज भी हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक आखिरी मौका ये हो सकता है। तो ये दो मुख्य मांगे हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी सेट को लेके थी। इसके अलावा तीसरी मांग थी कि हमें एमपी सेट का एग्जाम हर साल करवाया जाए। जी हाँ, साल में एक बार कम से कम एग्जाम को करवाया जाए, ये भी मुख्य मांग थी। तो अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आप क्या कर पाएंगे, फिर नेट और सेट का फॉर्म बिना उसके भर पाएंगे, अगर ये मांग हमारी मांग ली जाती है। लेकिन अभी फिलहाल आप नेट या सेट क्वालिफाई हैं तभी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात इसके डेट की, तो फॉर्म की जो लास्ट डेट दे रखी है, फॉर्म की जो लास्ट डेट दे रखी है वो है 30 अक्टूबर। जी हाँ, 30 अक्टूबर दे रखी है। तो उस हिसाब से भी आप अंदाजा लगाएंगे तो लगभग आप देखेंगे 30 से 45 दिन बाद आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। तो भाई नवंबर पूरा महीना और दिसंबर के 15 दिन और 17 दिसंबर को तो एमपीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम डेट दे दी है उसने, है ना, एसएसई की। तो इसके बाद ही हो सकता है, इसके पहले नहीं हो सकता। तो ये चीजें बेसिकली देखने को आपको मिल रही हैं। साथ में एग्जाम डेट कब आएगी वो भी हमने बोला है कि एग्जाम डेट भी तय की जाए एग्जाम, ताकि बच्चों को एक मेंटलिटी क्लियर रहे कि हाँ अब हमें यहाँ पे पढ़ना है, अब यहाँ से अच्छे से करनी है चीजें। तो ये वीडियो बस इतना ही। आप लोग का धन्यवाद जो वहाँ पे हमारे साथ आए, एनी वायु का धन्यवाद जिन्होंने हमें एक सपोर्ट दिया, मंच दिया, ताकि हम अपनी स्टूडेंट्स की आवाज को वहां तक पहुंचा सकें। तो जो जो लोग आए थे उनका दिल से धन्यवाद, ज्ञापन सौंपने में और बाकी चीजों का भी बिल्कुल मैं आप लोग का आभारी हूं। अगर ये चीजें मांग ली जाती हैं तो काफी छात्रों के हितों में बात होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो जो वहां पे आए और जिन्होंने ऑनलाइन सपोर्ट किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।